गए 3.1 काव्य शास्त्र किस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो इसमें जो शक्ति है वो काव्य गुण नहीं है, बाकी श्लेष, माधुर्य, समाधि ये तीनों काव्य गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम जो है वो ध्वन्यालोक, फिर वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण, फिर साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 63, काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो काल क्रमानुसार आचार्यों का सही अनुक्रम है वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 64, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो उसका सही अनुक्रम है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और वक्रोक्ति जीवितम। क्वेश्चन नंबर 65, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है। तो कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है रस, फिर अलंकार, उसके बाद रीति, फिर ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 66, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। क्वेश्चन नंबर 67, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। तो इसका प्रयोग जो किया था भट्ट लोलट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है नाट्य शास्त्र, फिर काव्य अलंकार, उसके बाद ध्वन्यालोक, फिर साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 69, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आह, तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जो चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है। तो हंस जो है वो रूप का अतिशयोक्ति, मतलब उसके अंदर रूप की बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसके रूप का वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसके अंदर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 70, आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। तो आनंद ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले आचार्य है दंडी। दंडी का कथन क्या है। दंडी कहते हैं शरीरम ताव दिष्टाथर्वच्छिन्नम पदावली। भामय, भामय का कथन क्या है, शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्यम च द्विधा। वामन, वामन का कथन है काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का कथन है अनुचित्यादृत्य नान्यात रसभंगस्य कारणम। क्वेश्चन नंबर 72, दो कथन दिए हैं। स्थापना 1, काव्य का आलंबन विष्टि व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। स्थापना और उसका तर्क दे रखा है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, तो उसमें एक गलत है और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 73, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम। तो आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के जो नाम है वो है कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक, ये 2 आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित आचार्य को उनके कालखंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आचार्य है मम्मट। मम्मट का जो कालखंड है वो है 11वीं सदी का उत्तरार्ध, यानी कि सेकेंड हाफ, 11th सेंचुरी का सेकेंड हाफ। भामय, भामय का समय है 6ठी सदी का मध्यकाल, यानी कि मिड ऑफ 6th सेंचुरी। शंकुक, शंकुक का समय है 9वीं सदी का आरंभ, 9th सेंचुरी का स्टार्टिंग। और विश्वनाथ का जो समय है वो है 14वीं सदी, यानी कि 14th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 75, सीता हरण तात जनी कहु पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन जाई। उक्त अध्रुण में कौन सी ध्वनि है। इसके अंदर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 76, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विषय, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में यह उद्धरण किस आचार्य का है। तो यह उद्धरण जो है आचार्य मम्मट का है। क्वेश्चन नंबर 77, दो कथन दिए गए। कथन 1 में स्थापना है और दूसरे में तर्क है। स्थापना कहता है संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। इसका तर्क है भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों में पुष्ट किया है। इसमें 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, रस के संबंध में कहा गया है। रस के संबंध में क्या कहा गया है। रस के संबंध में कहा गया है कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो इसमें दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है। तो इसमें भोजराज ने रीति का एक भेद आवंती को माना है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से दीपक और उल्लेख ये अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। बाकी रोमांच और वैदर्भी जो है ये अलंकारों के अंदर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 82, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है। तो भाषा भूषण का विवेच्य है, इसका अर्थ है भाषा का भूषण, भाषा का अलंकार क्या, अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। क्वेश्चन नंबर 83,
शब्दार्थयोर्वत्स भावेन विद्या साहित्य विधा किसका कथन है? ये कथन राजशेखर का है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम है 1 3 4 2, यानी कि सबसे पहले काव्य आदर्श, फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसके बाद अभिनव भारती, फिर औचित्य विचार चर्चा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? तो इसमें 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये विशेष रूप से रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ राइटर है और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ है। तो राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। भट्टनायक का ग्रंथ है हृदय दर्पण। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कथन इष्टाभिध्येय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति किसका है? ये कथन जो है भामह का है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो भोजराज की जो पुस्तक है वो है श्रृंगार प्रकाश।